कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो वो वीडियो थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की वीडियो में एक गलती मुझसे हो गई थी। गलती सिर्फ फिगर की जो फैक्ट था उसको प्रेजेंटेशन में गलती थी। स्लाइड 2 थी वो, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कल हमने किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसमें एक फ़िगर गलत हो रही थी, तो उसकी वजह से वो प्रेजेंटेशन पूरी गलत थी। तो ये वीडियो जो मैं आज की बना रहा हूँ वो अपनी उसी गलती को मॉडिफाई करने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ, सो दैट आप तक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। और मैं आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे उस गलती को कमेंट के थ्रू मेरे तक पहुँचाएँ, सो दैट वो चीज़ आगे ना जाए और किसी का भी किसी भी प्रकार से कंसेप्चुअल मिस्टेक ना हो, उसको वो समझने में गलती ना करे। तो मैं अपनी कल की गलती के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ और अपनी उस गलती को आज इस वीडियो के थ्रू सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं हम गलती क्या थी। कल की वीडियो इसी के ऊपर थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे थी, और कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में और गारंटी के ऊपर बेस्ड थे, तो गारंटी का ही वो क्वेश्चन था। तो सीधा हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो कल गलत हुआ था, और क्या गलत हुआ था ये मैं बताऊंगा। तो उस क्वेश्चन की पूरी सॉल्यूशन मैं आपके सामने दोबारा से रख रहा हूँ, तो आप वहाँ उस मेरी गलती को आज उसका सुधार एक्सेप्ट कीजिए। क्वेश्चन ये था कि पी और क्यू दो पार्टनर से प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 5:3 की रेशियो में। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने आर को एज न्यू पार्टनर एडमिट किया, 1/8 शेयर उसको दिया और कहा कि तुम्हें कम से कम 75,000 की प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम। तो जो 5:3 की रेशियो है वो वही रहेगी। और उन्होंने ये एग्री किया था कि अगर कुछ भी डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि अगर 75,000 से आर को कम मिलता है, तो जो पैसा 75,000 पूरे करने के लिए दिया जा रहा है, उस डेफिशिएंसी को ये जो बियर करेंगे वो 3:2 की रेशियो में करेंगे। तो ये डेफिशिएंसी को बेयर करने की रेशियो थी और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। प्रॉफिट बताया कि प्रॉफिट फॉर द फर्म इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज़ 4 लाख। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर पी एंड क्यू आर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सीबीएसई 2016 में आया था इस मॉडिफिकेशन के साथ, डेट की मॉडिफिकेशन पहली मॉडिफिकेशन है। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, कुछ नहीं है। तो मेरे लिए गारंटी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो सबसे पहले मुझे उस गारंटी को ही देखना था। तो गारंटी इस तरीके से थी कि डिविजिबल प्रॉफिट जो अवेलेबल था फर्म के पास वो कितना था, 4 लाख। इस 4 लाख में सबसे पहले मैं आर का शेयर निकालूंगा जो 1/8 शेयर है। तो सबसे पहले आर को देखूंगा कि आर को इस 4 लाख में 1/8 करने पर कितना शेयर मिलता है। तो पता चला कि 50,000 रुपये मिलते हैं। कल की वीडियो में ये मैं 75 बोल गया था, तो उसको करेक्शन किया जा रहा है। अब गारंटी कितने की दी हुई है इसको, 75,000। ठीक है, अब गारंटी अगर 75 की है तो मैं 75 से नीचे इसको शेयर नहीं दे सकता। तो अब मैं इसकी गारंटी को पूरा करता हूँ। जो 50,000 रुपये है अभी इसका शेयर, इसको 75 बनाता हूँ। तो जब मैं इसको 75 बनाऊँगा तो मुझे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा आर को देने पड़ेंगे। ये वो डेफिशिएंसी है जिसको बियर करने की बात की गई थी। अब इसको वो बियर करेंगे इस रेशो में, कौन, पी और क्यू। यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपने 4 लाख में से 50,000 रुपये ऑलरेडी किसको दे दिए, आर को। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो 3,50,000 बचता है। तो अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो इस 4 लाख तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट था, बट अब जो मेरे पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचा है वो 3,50,000 बचा है, आफ्टर 50,000 शेयर गिवन टू आर, और उसको फिर डेफिशिएंसी का जो अमाउंट था 25,000 वो भी दे दिया गया। तो अब मेरे पास इस 50,000 के अकॉर्डिंग अभी जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो 3.5 लाख बचा हुआ है।
ठीक है। तो 3.5 लाख का अगर मैं 5/8 करता हूँ तो वो 2,18,750 आता है, ठीक है। बट क्योंकि इसने गारंटी दी हुई है डेफिशिएंसी को पूरा करने का 3:2 की रेशो में, तो पी का जो शेयर अगर अभी, क्योंकि अभी हम बात जो कर रहे हैं वो पी की कर रहे हैं, तो पी ने जो गारंटी दी है वो 3/5 शेयर की दी है। तो इस 25,000 का 3/5 मतलब कि 15,000 रुपये, 15,000 कौन देगा? उसको पी देगा। तो पी का प्रॉफिट में से 2,18,750 के प्रॉफिट में से हम जो पी का शेयर है 15,000 का वो माइनस कर देंगे। तो अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट जो मिलेगा पी को वो निकल आएगा, वो कितना है? 2,03,750। सेम इसी तरीके से हम क्यू के साथ करेंगे। क्यू का 3.5 लाख के हिसाब से 50,000 मैं बता चुका हूँ आपको कि आर को दे दिए गए हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचता है, ये रेशो थी उन दोनों के बीच में, इसीलिए जो भी काम हुआ है 5/8 या 3/8 वो इसी रेशो से हुआ है। तो वो हमने निकाला तो वो 1,31,250 आया। फिर जो गारंटी दी हुई है उसका शेयर जो 25,000 डेफिशिएंसी थी और उसका 2 टोटल ऑफ रेशो 5 उससे डिवाइड किया तो वो 10,000 आया। तो 1,31,250 में से 10 माइनस कर दिए तो मेरी फिगर आ गई 1,21,250। तो ये प्रॉफिट मिलेगा किसको? क्यू को, ठीक है। तो अगर आप देखो अब इसमें, तो इन दो के जो प्रॉफिट हैं, पी का ये है जो अब उसको मिलेगा और क्यू का ये है, ठीक है। तो इस बेस पर हमें इसको अब कहाँ ट्रांसफ़र करना था? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये उसका परफॉर्मा है, प्रॉफिट डाला और ये डाल दिया। तो कोई इसको तो आपको पता ही है कितना देना था, 75,000 देना था, दे दिया 75,000, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो 1,31,250 रुपये किस 1,21,250 रुपये किसको देने थे? क्यू को, वो दे दिए। और 2,03,750 किसको देने थे? पी को, वो दे दिए। तो ये तीनों फिगर्स आ गई। इसकी ये 75,000 वाली फिगर आई और इन दोनों की ये वाली फिगर आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में जो फिगर्स हैं उनको पुट करना था। मेन था गारंटी को निकालना। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि कल मुझसे क्या गलती हो गई थी, जिससे आप जो कल की वीडियो को अगर देखें तो आप उसको समझ पाएँ और मेरी उस गलती को क्षमा करें। कल यहाँ पर जो है ना, इस जगह पर ये जो अमाउंट है ये 4 लाख लिखा गया था। तो बस गलती ये थी कि ये 4 लाख लिखा हुआ था, कैलकुलेटेड अमाउंट यही था। तो मैंने कैलकुलेशन सही की थी, पर गलती क्या हो गई थी कि यहाँ पर आपको दिखाने में 3.5 लाख नहीं लिखा गया था, 4 लाख लिखा गया था। और फिर मैंने पूरी वीडियो में उसको 4 लाख के अकॉर्डिंग ही आपको समझाया। तो गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वो यहाँ पर लिखते समय गलती हो गई थी। बट क्योंकि गलती तो गलती है, वो किसी भी रूप में हुई थी, तो मुझे उस गलती को आप तक पहुँचाना था कि गलती क्या थी, कंसेप्चुअल मिस्टेक ना हो। आप नहीं तो क्या करते, 4 लाख पर ही निकालते रहते। 4 लाख पर जो कुछ शायद स्टूडेंट्स ने देखा भी हो, 4 लाख पे ये फिगर आएगी ही नहीं, और मेरी यही फिगर आ रही थी क्योंकि ये तो 3.5 लाख पे निकली हुई है। तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है। 4 लाख मेरा प्रॉफिट ज़रूर है, पर उसमें से मैंने पहले, क्योंकि हमने अभी तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं सीखा, तो इसलिए हम जो इसका शेयर है 1/8 इसी पर निकाल रहे हैं। इसी 1/8 पर हमने 4 लाख का निकाल लिया। पहले जितना बना 50,000 वो माइनस कर दिया 4 लाख में से। तो अब जो प्रॉफिट डिविजिबल बचा था फर्म के पास पी और क्यू को देने के लिए, वो 3,50,000 का था। तो इस 3,50,000 पर ही 5:3 रेशो में डिवाइड करना था। तो मुझसे ये गलती हो गई थी, तो आज मैंने उस गलती को सुधार दिया है। तो आशा करता हूँ आप मेरी इस गलती को इग्नोर करेंगे, और आगे अगर मैं कभी ऐसी कोई गलती करूँ तो आप वो मुझ तक पहुँचाएँगे। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक ठाक था। तो आप वीडियो को देखते रहिए, और कहीं पर भी मेरी गलती है तो आप मुझ तक उसको ज़रूर पहुँचाइए। हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू।